हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटा सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर जो सब्जेक्ट है हमारा जेआईजीएल का चैप्टर 9 स्टूडेंट मैं आप लोगों को करा रहा था इंडियन पीनल कोड, जिसके अंदर जो आज की क्लास के अंदर मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो चीटिंग का मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा। और इसके अंदर जो हम लोग सेक्शन कवर करेंगे वो सेक्शन हम लोग कवर करेंगे 415 से 420 तक हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे कवर करेंगे। तो ऑलरेडी स्टूडेंट 5 लेक्चर्स मैं आपको डिलीवर कर चुका हूं और ऑलरेडी मैं आपको 5 लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूं, ये मेरे मोबाइल पे है। और मैं यहाँ पे चाहूंगा स्टूडेंट रेगुलर बेसिस पे आप लोग वीडियो देखते रहें और कंप्लीट करते रहें। इन केस अगर आपके किसी फ्रेंड के पास वीडियो क्लासेस नहीं आ रही है तो स्टूडेंट आप उस फ्रेंड को कहें कि मुझे इन्फॉर्म करेगा। और स्टूडेंट मेरा पूरा सपोर्ट है आपके साथ जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। तो रेगुलर बेसिस पे आप लोग स्टूडेंट वीडियो देखते रहो और नोट्स बनाकर मुझे सेंड करते रहो, जिससे कि स्टूडेंट एक अपडेशन होगी और हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन होगा और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगी कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, और कम से कम जेआईजीएल के अंदर 60-70 प्लस आपको मार्क्स लेके आने। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं चीटिंग का, जिसके अंदर सेक्शन मैंने आपको बताया 415 से स्टार्ट होगा 420 से। अब आपके दिमाग में एक वर्ड तो आ ही रहा होगा, सर एग्जाम में ना बच्चों का बड़ा मन करता है यार चीटिंग हो जाए इस एग्जाम के अंदर। या कई बार हम एग्जाम दे रहे होते हैं, कोई क्वेश्चन हमें नहीं आता तो हम आगे पीछे वाले से पूछने लग जाते हैं, भाई तू बता दे यार। दूसरा यहाँ पे एक सेक्शन आ रहा है 420 का। तो कई बार हमने सुना है कि चोरों को बोलते हुए, मतलब कि कई बार होता है हम बोलते हैं कि ये चोर है, ये 420 है। ठीक है, स्कूल में भी होता है। कई बार जब हम लोग गेम खेलते हैं तो उस टाइम पे भी बोलते हैं कि ये चीटिंग कर रहा है। कोई चोरी कर लेता है तो हम लोग बोलते हैं ये 420 है। ठीक है, ये चोर है। तो आज आपको सही मायने में पता लगेगा कि 420 का क्या केस होता है, कौन सा पर्सन है जो 420 के अंदर फंसेगा। तो यहाँ पे 415 स्टूडेंट उसके अंदर प्रोविजन बताया है चीटिंग का, उसके बाद 416 के अंदर भी चीटिंग का प्रोविजन है और 417 के अंदर स्टूडेंट पनिशमेंट बताया हुआ है, 418 में भी पनिशमेंट है, उसके आगे पनिशमेंट की सारी कहानी है। तो एक चार्ट आप लोग बना लेंगे, मेरे साथ साथ स्टूडेंट जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं उसके नोट्स आप लोग बनाओ। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक, तो आप बढ़िया से इस टॉपिक को करके जाओ। तो टॉपिक बोल दो जी एक बार, टॉपिक बता दो स्टूडेंट कौन सा टॉपिक है। हाँ जी, चीटिंग का टॉपिक है। सेक्शन बोल दो, कौन से सेक्शन यहां पे कवर करने वाले हम लोग। 415 से 420 ये सेक्शन हम लोग कवर करने वाले। तो दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। एक तरफ सेक्शन 415 और सेक्शन 416, हम लोग ये दो सेक्शन यहां पे देखेंगे स्टूडेंट। दूसरी तरफ सेक्शन 417 से लेके स्टूडेंट 420 हम लोग देखेंगे। देखो क्या कहानी है। अगर बात करें 415 की तो 415 के अंदर स्टूडेंट मेन इंट्रीग्रेंट्स बता रखे हैं चीटिंग के, कि क्या होगा तो चीटिंग माना जाएगा। तो यहां पे चीजें बता रखी हैं, दो चीजें बता रखी हैं, अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्या होगा जिससे क्या माना जाएगा कि ये चीज चीटिंग है। इसको हम क्या बोलेंगे, चीटिंग बोलेंगे। 416 के अंदर अगर मैं बात करूं स्टूडेंट तो चीटिंग बाय पर्सोनेशन, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। तो यहां पे स्टूडेंट क्या है कि एक पर्सन कुछ दिखाने की चीटिंग कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे भी मैं एग्जांपल लूंगा, जैसे स्पेशल 26 के अंदर अक्षय कुमार, ये सब सारे इनकम टैक्स की रेड मारने जाते हैं, नकली इनकम टैक्स ऑफिसर बन के ये लोग जाते हैं। तो इन लोगों ने जो यहाँ पे चीटिंग की थी
वो चीटिंग थी बाय पर्सोनेशन। और मैं बताऊंगा चीटिंग बाय पर्सोनेशन के लिए स्टूडेंट कौन सा पनिशमेंट है। अगर मैं इसके सामने ही बोलूं तो पनिशमेंट जो आईपीसी के अंदर मिलेगा वो सेक्शन 419 के अंदर मिलता है। उस टाइम पे स्टूडेंट क्या होता है, 3 साल की जेल है। तो 3 साल की आपकी जेल है और फाइन भी है आपके ऊपर और बोथ भी हो सकता है। तो 3 साल की जेल हो सकती है और फाइन हो सकता है और बोथ हो सकता है। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे स्टूडेंट, असली में एक इंडिविजुअल है वो है नहीं, मतलब आप एक इंडिविजुअल हो और आप कुछ इमेजनरी पर्सन यहाँ पे बनने की कोशिश कर रहे हो। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक इमेजनरी पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हो। अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया आपको स्पेशल 26 का। इनकम टैक्स ऑफिसर अक्षय कुमार बन के जाता है तो स्टूडेंट रियल लाइफ के अंदर 419 के अंदर बंदा फंस जाएगा और जेल जाएगा भाई 3 साल की और फाइन और बोथ। तो अभी डिटेल के अंदर करेंगे सारे प्रोविजंस को। जो 417 से लेके 420 है स्टूडेंट, मैंने बताया इनके अंदर पनिशमेंट, इनके अंदर क्या कवर है, पनिशमेंट दिया हुआ है। अच्छा, कई बच्चों का मेरे पास व्हाट्सएप भी आया कि सर हमने लेक्चर देख लिए, मीनवाइल में लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाया क्योंकि स्टूडेंट थोड़ी सी हेल्थ इशू आ गया था। मैंने आपको बताया था सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी और अब बिल्कुल ही ठीक है, बेटर है, बिल्कुल फाइन है। तो अब मैं आगे आपको लेक्चर्स डिलीवर करता रहूंगा। बस एक आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही आप लेक्चर कंप्लीट करते हो नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टूडेंट आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर कर दूंगा। तो मेरी साइड से अब कोई डिले नहीं होने वाला, फुल जोश के अंदर आप लोगों को तैयारी करनी। चलो जी, ये नोट डाउन कर लिया। जब भी स्टूडेंट आप मेरा लेक्चर देखें तो आप कॉपी पेन लेके बिल्कुल एक हैंड रिटन नोट्स आप बना के चलेंगे। चलो जी आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट चीटिंग के अंदर इसके इंट्रीग्रेंट्स के अंदर आते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इंट्रीग्रेंट्स हैं जो चीटिंग के अंदर होने चाहिए। तो सबसे पहला डिसेप्शन, सबसे पहला स्टूडेंट क्या है, डिसेप्शन ऑफ एनी पर्सन। तो डिसेप्शन का मतलब क्या होता है, धोखा देना। अगर आप किसी भी पर्सन को क्या कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, अगर आप किसी भी पर्सन को क्या कर रहे हो स्टूडेंट, धोखा दे रहे हो, तो उस केस को क्या माना जाएगा, चीटिंग का केस माना जाएगा। आप लिख लो, एक्यूज्ड है, जो आरोपी है वो क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है। मस्ट डिसीव अनदर पर्सन, मस्ट डिसीव अनदर पर्सन। तो आप स्टूडेंट किसी पर्सन को क्या कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। तो स्टूडेंट अगर कोई भी पर्सन किसी अनदर पर्सन को क्या करता है, धोखा देता है, तो स्टूडेंट उसे चीटिंग का केस बोला जाएगा। जैसे स्टूडेंट क्या है, मैं ये क्लासेस यहाँ पे बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट ये क्लासेस रिकॉर्ड करने में, और मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, किसी को ये सेल आउट करता हूँ, ठीक है जी। और हम लोगों का आपस में एक एग्रीमेंट होता है कि सर जो भी मैं आपकी क्लासेस यहाँ पे सेल आउट करूंगा तो इतना परसेंटेज मैं आपको उसका पे आउट करूंगा, ठीक है जी, एग्रीमेंट हो गया। अब स्टूडेंट वो क्या कर रहा है, उसने 100 स्टूडेंट्स को मेरी JIGL की क्लासेस क्या कर दी है, डिलीवर कर दी है। और मुझे क्या किया है स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट्स का पे आउट, मतलब कि जो पैसा जो पेमेंट की है वो 50 स्टूडेंट्स की है। आप मुझे बताओ मेरे साथ धोखा हुआ है या नहीं। तो वो एक्यूज्ड क्या है, मोस्ट डिसीव्ड, वो मेरे साथ क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है, तो वो चीटिंग के केस के अंदर आ जाएगा। और मैं बताऊंगा कि अगर वो इस चीटिंग के केस के अंदर आता है तो उसको जो पनिशमेंट है वो कितनी पनिशमेंट मिलेगी, मैं अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है और बढ़िया से नोट्स बनाने। चलो जी, पहली बात हो गई। दूसरी बात, फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली। फ्रॉडुलेंटली का मतलब तो आपको पता ही है, फ्रॉड कर रहा है। फ्रॉडुलेंटली मतलब क्या है, फ्रॉड कर रहा है। और डिसऑनेस्टली का मतलब क्या है, बेईमानी है भाई। डिसऑनेस्टली का मतलब क्या है, बेईमानी।
तो क्या है भाई, बेईमानी है। अब कई लोग होते हैं स्टूडेंट बेईमान होते हैं, ठीक है जी, मतलब उनके दिमाग में पहले से ही होता है कि हम लोगों को क्या करना है, फ्रॉड करना है और हम लोगों को चीटिंग करनी है दूसरे के साथ, ठीक है, बेईमानी के साथ काम करते हैं। टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी डिलीवर करवा रहे, क्या डिलीवर करवा रहे, प्रॉपर्टी डिलीवर करवा रहे। तो ए और बी का आपस में कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया और प्रॉपर्टी क्या है, डिलीवर करवा दी। पर जो ये प्रॉपर्टी डिलीवर करवाई है स्टूडेंट, ये फ्रॉड के अंदर करवाई है। ये जो प्रॉपर्टी का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करवाया है, ये किसके अंदर करवाया है, फ्रॉड के अंदर करवाया। असली में कहानी क्या है स्टूडेंट, सीधी और सिंपल सी बात बताऊं, फ्रॉड क्या है यहाँ पे, बेईमानी क्या की है, जब प्रॉपर्टी डिलीवर करवाई है तो उस टाइम पे जब प्रॉपर्टी डिलीवर करवाई तो हो सकता है कि इस आदमी के साथ चीटिंग की, हो सकता है इस आदमी के साथ क्या की है, चीटिंग की है। बोल दिया कि भाई हम तुझे क्या कर देंगे, 100 गज का प्लॉट दिलाएंगे, तुझे क्या करेंगे, 100 गज का प्लॉट दिलवा देंगे। अब जब ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट किया गया, ठीक है जी, ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट किया गया, तो ए तो इनोसेंट है, ए को नहीं पता है कुछ भी, ठीक है जी, और जब बी को वो प्रॉपर्टी मिली तो पता लगा कि ये यहाँ पे जो मुझे प्रॉपर्टी डिलीवर की गई है, ये तो 90 गज की मुझे क्या है, प्रॉपर्टी डिलीवर की गई है। तो क्या स्टूडेंट यहाँ पे फ्रॉड किया गया है या नहीं किया गया, क्या ये बेईमानी है या नहीं है, हाँ जी, क्या ये बेईमानी है या नहीं है, यस, तो ये क्या है, बेईमानी है। कंसेंट दैट एनी पर्सन शेल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी है जो आपकी नहीं है, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आपकी नहीं है पर आपने किसी और को बोल दिया आप अपने पास रिटेन कर कर रख लो, तो आप क्या कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो। इसका भी बेस्ट एग्जांपल स्टूडेंट दे सकते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल कैसे दे आपको, मान लो कि एक प्रॉपर्टी है, आपका भाई है, आपके भाई ने कहा मेरी प्रॉपर्टी है भाई, मेरी प्रॉपर्टी में जाके तू रह ले, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी में जाके तू रह ले, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया स्टूडेंट, बेईमानी से उस प्रॉपर्टी में कब्जा कर लिया, आपने क्या किया, बेईमानी से उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। तो वो केस क्या होगा स्टूडेंट, चीटिंग का केस होगा, वो केस क्या होगा, चीटिंग का केस होगा, और इस केस के अंदर ही स्टूडेंट 420 का केस लगता है। तो अगर मान लो कि आपका भाई है या कोई भी है जिसने आपको प्रॉपर्टी एक गुड फेथ के अंदर दी है और आप बेईमानी करके वो प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते हो या उस प्रॉपर्टी को आप बेच देते हो या उस प्रॉपर्टी को आप बेच देते हो, तो इस केस के अंदर जो ये चीटिंग का केस होगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपके ऊपर 420 का केस लगेगा, 7 साल की स्टूडेंट आप जेल जाओगे। वही कहानी है, 7 साल आपको जेल होगी और फाइन होगा और बोथ होगा। तो ये मैंने बीच में ही आपको बता दिया। उसके बाद बी पॉइंट लिखा है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे या तो ए में ए और बी, ए और बी, तो एक तो क्या है धोखा देने का स्टूडेंट, आपका क्या है, आपका पेशा है स्टूडेंट कि आप धोखा देते हैं लोगों को, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे फ्रॉड करना, डिसऑनेस्टली फ्रॉड करना, बेईमानी करना, इंटेंशनली मतलब होता है स्टूडेंट जानबूझकर, जानबूझकर, आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, जानबूझकर आप ऐसा कर रहे हो, तो जानबूझकर आप क्या कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो। क्या डैमेज कर रहे हो स्टूडेंट, आप डैमेज कर रहे हो, हार्म कर रहे हो, ठीक है, डैमेज और हार्म कर रहे हो, सॉरी, डैमेज और हार्म कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एक बॉडी को डैमेज कर रहे हो, ठीक है, माइंड को डैमेज कर रहे हो, रेपुटेशन को डैमेज कर रहे हो, प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो। तो अगर आप इंटेंशनली, आपकी इंटेंशन है, जानबूझकर आप ऐसा कर रहे हो कि किसी को क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, उसकी बॉडी को डैमेज हो जाए, माइंड को डैमेज हो जाए, उसकी रेपुटेशन को, आपने कुछ गलत ऐसा बोल दिया, आपने ऑन अ पब्लिकली कुछ गलत ऐसा बोल दिया जिससे किसी दूसरे की रेपुटेशन में क्या है स्टूडेंट, इफेक्ट हुई है, जिससे किसी दूसरे की रेपुटेशन इफेक्ट हो रही है। और प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, प्रॉपर्टी मतलब है कोई राइट है,
जिस प्रॉपर्टी का राइट आपके पास आया था, या ओनरशिप है, या ओनरशिप है। तो ओनरशिप में ये बेस्ट एग्जांपल जो मैंने दिया था कि आपके भाई ने आपको क्या किया, एक प्रॉपर्टी दी रहने के लिए, और आपने उस प्रॉपर्टी में क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, या आपने उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, बेच दिया। तो ये चीटिंग का केस आएगा और आप कहां फंस जाओगे, 400 बीसी के केस के अंदर आप फंस जाओगे। तो समझ में आया या नहीं आया? यस सर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया तरीके से। तो स्टूडेंट ये देखोगे आप, तो मॉड्यूल के अंदर इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि गलत है। आप पढ़ने का एक तरीका होता है स्टूडेंट, टीचिंग इज एन आर्ट, आपको पता ही है। तो सबसे पहले तो हमें चीटिंग के इंटीग्रेंट्स पढ़ने होंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप ये पढ़ के देखोगे अब, तो आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और वही सब कहानी यहाँ पे भी बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, वो सब लिखी है, और ये चीटिंग माना गया। उसके बाद स्टूडेंट आप एग्जाम्पल पढ़ोगे, तो एग्जाम्पल में क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल, फिर उसके मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, मैं आपको एग्जाम्पल की कहानी बता दूंगा, ये कहानी है, और फिर आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप इस एग्जाम्पल को पढ़कर देख लेंगे। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ, ए कहता है कि भाई मैं सिविल सर्विस में हूं, सरकारी नौकर हूं मैं, ठीक है, सरकारी दफ्तर में हूं, और मैं तुम्हारा एक काम करवा दूंगा। अब जो ए ऐसा कह रहा है स्टूडेंट, ए जो ऐसा कह रहा है कि मैं सरकारी नौकरी में हूं और मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, तो स्टार्टिंग से क्या है स्टूडेंट, बेईमानी है इसके दिमाग में, ठीक है जी, और जानबूझकर ये किसी के साथ क्या है, गलत करना चाहता है। तो सीधी और सिंपल सी बात है स्टूडेंट, चीटिंग के अंदर एक प्री कंडीशन है, चीटिंग के अंदर एक प्री कंडीशन है कि अक्यूज्ड के माइंड में, जो अक्यूज्ड है उसके माइंड में पहले से ही क्या है स्टूडेंट, एक्यूज्ड के माइंड में पहले से ही क्या है, धोखा उसने देना है, वो पहले से ही उसके माइंड में है कि वो क्या करेगा, धोखा देगा। ये एक प्री कंडीशन, ठीक है जी। तो जेड क्या करता है, उसको उधार में माल बेच देता है, और ए क्या करता है, पैसे पे नहीं करता। क्या ए ने चीटिंग की है? आंसर इज यस। तो पनिशमेंट आपको बताऊंगा कि सेक्शन 417 से 420 में कहां फंसने वाला है, ये आपको बताएंगे, बात करेंगे आपके साथ। दूसरा केस, ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़कर देख लो। दूसरा केस क्या है, पानी पी लेता हूं यार। दूसरा केस तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर तो कई ऐसे बाजार हैं जहां पे नाइकी का जूता, रिबॉक, एडिडास, ये सब बेचा जाता है, और ऐसी कपड़े बेचे जाते हैं, बैग बेचे जाते हैं स्टूडेंट। तो आप क्या कर रहे हो, किसी और का ट्रेडमार्क आप क्या कर रहे हो, इंटेंशनली, जानबूझकर आप क्या है, उसका ट्रेडमार्क आप यूज कर रहे हो, और आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि जो ये आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है ये क्या है, ओरिजिनल है, और सामने वाला बंदा उसको खरीद लेता है। सामने वाला बंदा क्या करता है, उस आर्टिकल को परचेज कर लेता है। क्या आपने चीटिंग की है? आंसर इज यस, आपने चीटिंग की है। ठीक है, सैंपल में आ जाते हैं। अब स्टूडेंट सैंपल में क्या कहानी है, आपने एक आर्टिकल का सैंपल दिखाया, जैसे आपने सुना होगा डमी मोबाइल, तो डमी मोबाइल फोन हमने क्या किया, दिखा दिया, और बाद में जब बेचने की बारी आई तो हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट, उस क्वालिटी के प्रोडक्ट हमने नहीं बेचे। तो क्या आपने चीटिंग की? यस। ऐसा आपने कई मूवीज के अंदर भी देखा होगा कि डमी आर्टिकल्स दिखा दिए जाते हैं या कुछ सैंपल्स दिखा दिए जाते हैं, और बाद में जब बेचा जाता है, ओरिजिनल जो आर्टिकल बेचा जाता है वो बहुत ही बेकार क्वालिटी का होता है, वो उस क्वालिटी का नहीं होता जिस क्वालिटी का वो आर्टिकल दिखाया गया था। डी वाले में क्या है स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट आप प्लीज इसे क्या करो, बार बार वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़कर आप देख लो, या पहले सारे होने दो और फिर आप एक बार पढ़ के देख लेना। डी वाले में क्या है मैं आपको बताता हूं। एक बार पढ़ लेते हैं डी वाले को, ठीक है, फिर इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो एक बार रीड कर लो आप लोग डी में क्या लिखा हुआ है, और फिर मैं इसकी इंटरप्रिटेशन करके आपको बताता हूं।
आपने क्या किया स्टूडेंट, आपने ए ने क्या किया, ए ने क्या किया यहां पे, गलत तरीके से स्टूडेंट पैसे ले लिए, एक बिल दिया। जैसे मान लो आपने क्या किया, मुझे चेक दे दिया कि सर ये चेक ले लो और आप मुझे अपनी क्लासेस डिलीवर कर दो। अब भाई मेरे को लगा ठीक है आपने चेक दे दिया है, मैं आपको क्लासेस डिलीवर कर देता हूं। ठीक है, बाद में पता लगा कि जो आपका चेक है वो क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, आपका जो चेक है वो डिसऑनर हो जाता है। तो ये स्टूडेंट किसका केस है, ये चीटिंग का केस माना जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, आपने दिखा दिया कि भाई ये देखो ये ओरिजिनल क्या है, डायमंड है, और आप इसे क्या कर लो, खरीद लो मुझसे। तो मुझे तो स्टूडेंट डायमंड की नॉलेज नहीं है, पर मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई ये ओरिजिनल क्या है, डायमंड है, आप इस तरीके से बोल रहे हैं तो ले लेता हूं, और आपको मैंने मनी क्या कर दिया, लेंड कर दिया, आपको उसके बदले लोन दे दिया। तो ये भी स्टूडेंट क्या है, चीटिंग का केस है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि वो डायमंड नहीं है, और आप मुझे क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, और ये काम आप इंटेंशनली कर रहे हैं। ये जो धोखा आप लोग दे रहे हैं ये काम आप इंटेंशनली कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यस। एफ पॉइंट में क्या है, पढ़ लो इसको क्या लिखा है। आपने ए ने क्या किया, जेड को डिसीव्ड किया, डिसीव्ड किया वही मालूम है, धोखा दिया। तो ए क्या कर रहा है, जेड को पहले से उसको की धोखा देना है जेड को, और वो बिलीव दिखा रहा है कि भाई देख तू मुझे क्या करना, पैसे दे दे, मुझे बहुत पैसे की जरूरत है, तू मुझे क्या कर, पैसे दे दे, 10 लाख रुपए दे दे, मैं तुझे दे दूंगा। असली में क्या है, आपने देने ही नहीं है, आपने पैसा देना ही नहीं है, आप ऐसे ही दिखा रहे हो, बिलीव करवा रहे हो कि मैं तेरा पैसा तेरे को पे कर दूंगा, पर आपने पैसे पे नहीं करने, आप ऐसे ही दिखा रहे हो। बात समझ में आ रही है? यस सर। लास्ट एग्जांपल है जो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सा बताता हूं आपको। यहाँ पे मान लो कि भैया मैंने बोल दिया कि आपको मैं इस क्वालिटी के एप्पल के मोबाइल क्या करूंगा, डिलीवर करूंगा, और आपसे एडवांस में पेमेंट ले लिया। आपको बोल दिया कि एप्पल का 12 प्रो या जो भी है ये मोबाइल फोन मैं आपको इस रेट पे डिलीवर कर दूंगा, और आपसे एडवांस में पेमेंट ले ली। बाद में क्या किया स्टूडेंट पे, बाद में क्या किया, इस केस के अंदर डिलीवर किया ही नहीं, मोबाइल डिलीवर किए ही नहीं। तो अगर मैंने मोबाइल डिलीवर ही नहीं किए तो ये क्या होगा, ये स्टूडेंट क्या माना जाएगा, अगर मैंने मोबाइल डिलीवर ही नहीं किए तो माना जाएगा ए ने क्या किया, चीट किया। बट इफ ए एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग मनी, जब उसने मनी ऑब्टेन किया था तो वो इंटेंट था कि आपको डिलीवर करेगा। आपको क्या है, वो आईफोन के जो मोबाइल फोन है वो आपको क्या करेगा, डिलीवर करेगा। उसका इंटेंट था कि उसने डिलीवर करना है, पर बाद में जाके कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है कि वो डिलीवर नहीं कर पाता। तो ये फिर चीटिंग का केस नहीं होगा, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस होगा, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो ये चीटिंग का केस नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला और इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। ए इंटेंशनली डिसीव कर रहा है जेड को, वो ये धोखा दे रहा है, बिलीव करवा रहा है। असली में जेड ने बोला है कि मेरा घर है मुंबई में, और जो मेरा घर है मुंबई में आप उसकी क्या कर दो, रिपेयरिंग कर दो, उसका व्हाइट वॉश कर दो, ये सारा काम ए को दे रखा है। ए ने ऐसे ही झूठ झूठ बोल दिया कि मैंने क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और आप मुझे क्या कर दो, पैसे दे दो, और जेड पैसे दे देता है। और इसमें देखा जाए तो ए ने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म किया ही नहीं। तो क्या ये चीटिंग का केस है? आंसर इज यस, ये क्या केस है, चीटिंग का केस है। तो इसे हम क्रिमिनल ऑफेंस मानेंगे। आई केस पढ़ो जी, क्या लिखा है। देखो सीधी और सिंपल सी बात, ये भी समझा देता। ए ने क्या किया स्टूडेंट, ए ने एक प्रॉपर्टी बेच दी, ए ने क्या किया, एक प्रॉपर्टी बेच दी बी को। ए ने क्या किया स्टूडेंट, एक प्रॉपर्टी किसको बेच दी है, बी को बेच दी।
अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, ए यहां पे क्या कर रहा है, एक प्रॉपर्टी बी को बेच रहा है, बट इससे पहले जो इसने ये प्रॉपर्टी बी को बेची है, इससे पहले इसने इस प्रॉपर्टी के ऊपर जेड से क्या लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है। अब मान लो प्रॉपर्टी 50 लाख की है और जेड से भी लोन कितने का लिया हुआ है, 50 लाख का, और कुछ टाइम के बाद ये प्रॉपर्टी बी को बेच दी, और ये सब कुछ ए को पता है, ये सब कुछ क्या है, ए को पता है। ए ऐसा क्या कर रहा है, जानबूझकर कर रहा है, इंटेंशनली कर रहा है, क्योंकि उसे डिसीव करना है, उसे धोखा देना है, तो ये चीटिंग का केस माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो स्टूडेंट यहां पे हमने इंट्रीग्रेंट्स भी देख लिए और इलिस्ट्रेशंस भी हम लोगों ने देख ली चीटिंग की, तो अब हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिटी के साथ चीटिंग का मतलब समझ में आ गया। आगे आ जाते हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं। सबसे पहला अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखोगे तो यहाँ पे आप केस लॉ पढ़ लेंगे और मैं सीधे डिसीजन की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर आप डिसेप्शन करते हैं, किसी को भी अगर आप धोखा देते हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर कंप्लेनेंट मस्ट प्रूव, कंप्लेनेंट को क्या है, प्रूव करना पड़ेगा दैट इंड्यूसमेंट हैज बीन कॉज्ड बाय द डिसेप्शन एक्साइज बाय द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड ने क्या किया है, हमें धोखा दिया है, उसने हमारे साथ इंटेंशनली फ्रॉड किया है, बेईमानी की है, ये कंप्लेनेंट को प्रूव करना पड़ेगा। इट वाज हेल्ड दैट नॉट डिस्क्लोज फॉर द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, उसने हमें वो इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट थी वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की, जिसकी वजह से मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हुआ और हमें धोखा दिया गया, अनदर पर्सन को धोखा दिया गया। एक्यूज्ड मस्ट डिसीव्ड अनदर पर्सन, ठीक है, बाय डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली, ठीक, यस सर। दूसरा देखो सुप्रीम कोर्ट का केस क्या है, ये भी बड़ा मजेदार केस है कि स्टूडेंट यहाँ पे एक बंदा क्या करता है, अपने पास एक्साइज ड्यूटी रिटेन कर रहा है गलत तरीके से। असली में वो क्या कर रहा है, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में गुड्स ट्रांसफर कर रहा है। कौन से गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, टबैको, जिसके ऊपर स्टूडेंट कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती। असली में स्टूडेंट जो एक्साइज ड्यूटी है वो किसके, यहाँ पे बोला गया है जो एक्साइज ड्यूटी है वो स्टेट की एक्साइज ड्यूटी है। तो आपको पता है 2 एक्साइज ड्यूटी है। अब देखो यहाँ पे यही बेनिफिट है, आपके सर टैक्सेशन पढ़ाते हैं, तो भाई मैंने आपको बताया जीएसटी के अंदर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी होती है और स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी होती है। आपको पता होगा जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी है वो अल्कोहल के ऊपर है, तो स्टेट किसके ऊपर टैक्स लगाती है, अल्कोहल के ऊपर, और धुएं के ऊपर कौन लगाता है, सेंट्रल लगाती है। तो टबैको कहां पे होगा, सेंट्रल में आएगा। टबैको कहां पे कवर होगा भाई, सेंट्रल के अंदर कवर होगा। तो स्टेट क्या है, इंपावर है एक्साइज ड्यूटी के लिए। तो अगर स्टेट के अंदर किसी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो स्टेट क्या है, इंपावर है कि वो क्या है, किसी पर्सन से एक्साइज ड्यूटी को रिकवर कर सकती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक पर्सन क्या कर रहा है, मान लो आप हो, आप क्या कर रहे हो, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में क्या कर रहे हो, टबैको को ट्रांसफर कर रहे हो, और आपको पता ही है कि इसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी नहीं लेगी क्योंकि ये नॉन ड्यूटी पेड क्या है, टबैको है, इसके ऊपर स्टेट की एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती। पर आप गलत तरीके से उसकी एक्साइज ड्यूटी अपने पास रिटेन कर लेते हो, तो ये तो स्टूडेंट गलत है, ये जो आप काम कर रहे हो ये तो गलत है। जैसे भाई आपने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा और आप लोगों को माल बेच रहे हो जीएसटी का टैक्स लगाकर, और लोगों से क्या कर रहे हो, जीएसटी का टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, तो स्टूडेंट ये आप गलत कर रहे हो। अगर आप इस तरीके से जीएसटी का पैसा या एक्साइज ड्यूटी का पैसा रिटेन करके रखोगे तो आप चीटिंग के केस के अंदर फंसोगे और आपके ऊपर सेक्शन 420 का केस लगेगा, 7 साल जेल जाओगे। आप समझ गए, आईपीसी के अंदर। यस सर। अगला केस देखो सुप्रीम कोर्ट का, इस केस के अंदर क्या हुआ, मैंने कहा ना मजा आएगा बेटा पढ़ने में। अब एक एम्प्लॉय या स्टूडेंट, नेग्लिजेंस हो गई उसको, क्या नेग्लिजेंस हो गई, ऐसी मान लो चेक आया, उसने देखा हाँ भाई साइन मैच कर रहे हैं, ठीक है जी, और वो चेक पास हो गया। अब स्टूडेंट ये तो एम्प्लॉय की नेग्लिजेंसी है, असली में क्या है कि वो चेक में जो साइन है वो बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे थे, गलती से उसने चेक पास करा दिया। तो क्या एम्प्लॉय यहाँ पे चीटिंग के केस के अंदर फंसेगा, क्या आंसर इज नो। क्या बैंक यहाँ पे फंसने वाला है, आंसर इज नो। ये तो नेग्लिजेंस इन ड्यूटी हुआ है, ठीक है, और बेईमानी, ये धोखा देना, ये जानबूझ के, ये सब एम्प्लॉय ने ऐसा कुछ नहीं किया, विदाउट लिखा है ना यहाँ पे, तो ये सब कुछ उसने इंटेंशनली
नहीं किया है, तो ये चीटिंग के केस के अंदर नहीं फंसेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोगों ने सेक्शन जो 415 था इसके इंट्रीगेंट्स भी हम लोगों ने किए, इलिस्ट्रेशंस भी हम लोगों ने कर ली, और सुप्रीम कोर्ट के तीनों केस लॉ स्टूडेंट मैंने आपको करवा दिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज बढ़िया तरीके से इसे करके जाएं। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 416। अब 416 में स्टूडेंट जो चीटिंग हो रही है वो पर्सोनेशन हो रही है। चीटिंग जो हो रही है वो पर्सोनेशन हो रही है, मतलब कि ऑफेंस इज कमिटेड वेदर एन इंडिविजुअल पर्सोनेटेड इज अ रियल और इमेजिनरी। जैसे मैंने आपको बताया था स्पेशल 26 अक्षय कुमार इनकम टैक्स ऑफिसर स्टूडेंट बनकर चला जाता है, ठीक है जी, और इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर चला जाता है, रेड मारता है भाई साहब। तो क्या आप चीटिंग कर रहे हो एक इमेजिनरी पर्सन बताने की, यस, जो कि आप असली में हो नहीं, तो उस केस के अंदर भी आप स्टूडेंट चीटिंग के अंदर आ जाओगे। और मैंने इसके अंदर बताया था जो पनिशमेंट है वो 419 में मिलेगी, और 419 में स्टूडेंट जो पनिशमेंट मिलती है 3 साल जेल होगी और फाइन होगा और बोथ होगा। तो मैंने साथ के साथ क्रॉसफंडिंगली जो पनिशमेंट है यहां पे वो भी आप लोगों को डिस्क्लोज कर दी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पनिशमेंट। अब स्टूडेंट पनिशमेंट की कहानी स्टार्ट हो गई। तो पनिशमेंट के लिए आप लोग क्या करो, एक चार्ट बना लो। एक पनिशमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं। तो पनिशमेंट के लिए हम लोग एक चार्ट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी, यस सर। चलो तो स्टूडेंट अच्छे से मार्क्स लेके आने हैं और यार मेहनत करनी है, ठीक है। मम्मी पापा को प्राउड फील होगा कि बच्चे ने मेहनत की। तो यहां पे हेडिंग डालेंगे पनिशमेंट फॉर चीटिंग। तो जो चार्ट बनाओगे इसका भी एक चार्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्शन है 417 ये अलग आएगा स्टूडेंट, 417 अलग ही आएगा। और मैं तो बोलूंगा 420 को भी आप अलग ही रखो, सेक्शन 420 को भी आप अलग ही रखो। बाकी जो सेक्शन है 418 बात करेंगे, और सेक्शन 419 की हम लोग बात करेंगे। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले 420 का मैंने आपको केस बताया। 420 के केस के अंदर स्टूडेंट जो यहाँ पे इम्प्रिजमेंट बताई गई है, 420 का जो केस है इम्प्रिजमेंट बताई गई है वो अप टू 7 इयर्स है, एंड फाइन, एंड क्या है, फाइन, ठीक, यस सर। और अभी मैंने आपको बताया कि 420 का केस कब लगेगा, 420 का केस कब लगेगा, हाँ जी, अभी हम लोगों ने बात की थी कि 420 का केस कब लगेगा, ठीक है जी। जो हमने सुप्रीम कोर्ट का केस पढ़ा था एक्साइज ड्यूटी का, तो वहां 420 लगा था। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टूडेंट पनिशमेंट की 419 की। तो यहाँ पे जो पनिशमेंट है, यहाँ जो पनिशमेंट है वो किस केस के अंदर है स्टूडेंट, जब आपने चीटिंग की है पर्सोनेशन। जब आपने किसके अंदर चीटिंग की है, पर्सोनेशन के अंदर आपने इमेजिनरी पर्सन बनने की कोशिश की है। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जो हमारी मूवी है स्पेशल 26 इनकम टैक्स ऑफिसर बनके जो ये लोग जाते हैं, तो उस केस के अंदर स्टूडेंट 419 में इन्हें पनिशमेंट मिलेगी, और जो पनिशमेंट है उसका जो टाइम पीरियड है वो 3 इयर्स है। उसका जो टाइम पीरियड है वो 3 इयर्स है, और फाइन है और बोथ है, ठीक है जी, यस सर। 418 में आ जाओ। 418 में आप कब आओगे, तो 418 के केस में स्टूडेंट एक आदमी कब आता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे 418 के अंदर ये वाला केस है, 418 के अंदर ये जो सुप्रीम कोर्ट का मैंने केस बताया था एम्प्लॉय वाला,
तो सुप्रीम कोर्ट का एम्प्लॉय वाला केस बताया था कि नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी की उसने स्टूडेंट, वो चीटिंग का केस नहीं था। पर अगर मैं उल्टा कर दूं उसे मैं चीटिंग का केस बना दूं कि वो जानता था कि यहाँ पे चेक में जो साइन है, जो चेक में साइन है वो मैच नहीं कर रहा, फिर भी उसने क्या कर दिया भाई, उसे पास कर दिया, तो वो चीटिंग के केस के अंदर फंस जाएगा और 418 में आ जाएगा। दूसरा, आप मेरा एग्जांपल ले सकते हैं कि जो एम्प्लॉई है उसने क्या किया, एक बैंक अकाउंट ओपन कर दिया, और जब बैंक अकाउंट ओपन होता है तो स्टूडेंट केवाईसी होती है, नो योर क्लाइंट, मतलब कि वो सारे आईडी प्रूफ चेक किए जाते हैं। तो उसको पता था कि आईडी प्रूफ ओरिजिनल नहीं है, ठीक है जी, फ्रॉड है, तो भी उसने क्या है, वो आईडी प्रूफ पास कर दिया और उसका सेविंग अकाउंट ओपन हो गया। तो उस केस के अंदर वो चीटिंग के केस में फंस जाएगा, और चीटिंग के केस में फंसने के बाद जो इम्प्रीजमेंट होगी यहाँ पे स्टूडेंट, जो इम्प्रीजमेंट की जाएगी, जो इम्प्रीजमेंट की जाएगी वो 3 साल की जाएगी, 3 इयर्स की, और फाइन है, और बोथ है, और बोथ है। और लास्ट 417 में अगर आप फंसते हो, 417 कब लगेगा स्टूडेंट, जब आपके ऊपर कोई भी केस नहीं लग रहा। तो 417 कब लगता है, पनिशमेंट फॉर केसेस other than the following cases। ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या बोला गया कि आपके ऊपर ना 418 लग रहा है, ना 419, ना 420, तो आपके ऊपर 400, हाँ जी, आपके ऊपर 417 लगेगा। और 417 में इम्प्रीजमेंट बोली गई है, कितनी इम्प्रीजमेंट बोली गई है, अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर, और फाइन, और बोथ। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस तरीके से हम लोगों ने पनिशमेंट को कंप्लीट किया चीटिंग के अंदर। अगर आप देखोगे चीटिंग के अंदर हम लोगों ने पनिशमेंट को कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आगे हम 421 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये चीटिंग का टॉपिक स्टूडेंट हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया, और बहुत ही मजा आया होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। और प्लीज मुझे स्टूडेंट व्हाट्सएप कर बताएं कि आपको मजा आया या नहीं, और अगर मजा आया तो स्टूडेंट मुझे भेजें कि आपको मजा आया लेक्चर देख के, क्योंकि स्टूडेंट इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और इसी मोटिवेशन के साथ मैं आप लोगों को बाकी के लेक्चर्स डिलीवर करता रहूंगा। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आप लोग लेक्चर्स देख रहे हैं और अच्छे मार्क्स आप लोग लेके आएंगे। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, एंड गॉड ब्लेस यू। और खुश रहें स्टूडेंट, सेफ रहें, हेल्थ का अपना ध्यान दें, अपनी हेल्थ का ध्यान दें। थैंक यू, फिर मिलेंगे।